गया है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि ज़मीनी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, कई सालों से लोगों के बीच में रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? ज़मीनी कार्यकर्ता तो मेरे नज़र में मेरे बहुत से परिचित ऐसे हैं जो बहुत 25-25, 30-30 साल से ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, बैस समुदाय के लोग हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। अच्छा, नितिन नवीन जी ने अपना उत्तराधिकारी उतारा है। पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, कंटिन्यू मिलते रहे हैं, ये सब चीज़ें भी कह रही है। तो आप कैसे देख रही हैं इसको? लोगों के बीच में रहे हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो भी कह रहे थे कि काम किया है और काम के बल पे ही वोट मांगेंगे बांकीपुर में। आप कैसे देख रही हैं इसको? आप राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के कामों को अपने लिस्ट में नहीं गिनवा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये गोलंबर का मैंने पुल बनवा दिया, आप कहेंगे कि जो इतने पुल पुलिया बने वो आपने नहीं बनवाए, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं थी जो अपने अपने जगह पे बनी और बन रही हैं। आपकी मूलभूत कार्य थे, एक प्रतिनिधि का जो बांकीपुर विधानसभा में कार्य होता है, आपको बड़े बड़े काम नहीं करने थे, आपकी छोटे छोटे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें मुहैया कराना था। आपने गली नली सड़क, बिजली के खंभे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना था, जो आपने कहीं ना कहीं इस विधानसभा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सिर्फ अपना मंत्री पद संभाला और अपने पार्टी के लिए कार्य किया। मैं नहीं समझती कि उन्होंने जनता के लिए कार्य किया। अगर जनता के लिए कार्य किया होता तो आज बांकीपुर की तस्वीर अलग होती, दूसरी होती और लोग खुश होते। आप कहीं भी किसी भी लिंक रोड में जाइए या मेन रोड में जाइए, आपको टूटी हुई सड़कें पिछले किए गए कार्यों की गवाही दे रहे हैं। टूटे हुए मेन होल अभी देखेंगे आप, बड़े बड़े चेंबर ऐसे ही ओपन है कि रात में अगर कोई व्यक्ति अगर फोन से बात करते हुए चला जाए तो वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो बहुत दुर्दशा है। बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं विधायक के, बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं होते हैं। जनता के बीच रहना होता है, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना होता है, उनकी गलियों, वो घर से निकले तो साफ सुथरे माहौल में निकले, बच्चे पढ़ने निकले तो दुर्गंध ना आए, ये कार्य है। आपने इन कार्यों को कभी नहीं किया, बस होते रहे। काम है तो होता ही रहेगा। आपके कार्यकर्ता कुछ ना कुछ, जो टेंडरबाजी आप करते रहे अपने कार्यकर्ताओं को, किसी एक दल के कार्यकर्ता को जो आप टेंडर देते रहे, तो कुछ ना कुछ होता रहा बस। आखिर जो दावा कर रही है बीजेपी की बांकीपुर में जो है कई सालों से, मतलब कि बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, काम पे ही वोट मांग रहे हैं। आप क्या कमियां देख रही हैं? आपका क्या एजेंडा है? आप किस चीज़ को लेकर के जा रही हैं पब्लिक के बीच में? देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर रही हूँ जनता को। मैं जनता को छोटे छोटे वादे कर रही हूँ। आपके सुख दुख में शामिल रहूँगी, आपके बीच रहूँगी, आपके बीच की बेटी हूँ, इसी बांकीपुर के बेटी हूँ और इस आपके ही बीच रहूँगी। और जो मेरे कार्य हैं, जो एक विधायक के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कार्यों को मैं करने में सक्षम हूँ। आपकी आवाज़ बनकर, अगर आप मुझे विधानसभा पहुँचाते हैं तो मैं आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा जाऊँगी। आपकी ज़रूरतों को, आपके जो भी कार्य हैं उनको करते हुए आपकी आवाज़ बन के मैं विधानसभा पहुँचूँगी। अच्छा, एक बात जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं बीजेपी को ही लेकर के कि बीजेपी ये क्लेम करती है कि किसी को भी बांकीपुर से उठा देगी तो जीत जाएगी। आप कैसे देखती हैं? ये इस बार ये भ्रम है। इस बार आपने अपना उत्तराधिकारी उतार के बैसियों के दिल पे गहरा आघात दिया है। ये बैस्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ का प्रतिनिधि बैस्य समुदाय से होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल ने दोबारा इस सम्मान को एक अति पिछड़ा की बेटी को देने का काम किया है, एक बैस्य समुदाय की बेटी को देने का काम किया है। तो इस बार मैं कहूँगी अपने समाज के, अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, गरीब जो भी लोग हैं उनके बीच जाकर कहूँगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया, अब हमें उनका साथ देना है। इस बार आप लोग एक बार भरोसा करें, विश्वास करें। 40 साल की जगह मैं सिर्फ 4 साल मांगने आई हूँ आपसे। 1 साल तो ऐसे ही पता लापता में ख़त्म हो गए। अच्छा, आप महागठबंधन की कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो आपको सपोर्ट कर रही है। आप इस पे क्या कहिएगा? नहीं, आने वाले दिनों में आपको सब दिखेंगे और मैं पूरी तरह से महागठबंधन की कैंडिडेट हूं और सबकी सहमति है और सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज भी हमारे सारे घटक दल एक साथ हैं और हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे पूरी एकजुटता के साथ। आप लोग पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पिछली बार से दुगनी मजबूती के साथ इस बार हम लोग लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का विश्वास मांग रहे हैं, जनता का समर्थन मांग रहे हैं। एक बार आप भरोसा करके देखिए, सिर्फ 4 साल की बात है। अगर आपका भरोसा टूटता है तो दूसरी बार मुझे मत लाइएगा, यही कह सकती हूँ। अच्छा, जैसे पिछले चुनाव में 25 के चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस के भी कैंडिडेट उतरे हुए थे कि विधानसभा में, आरजेडी के भी थे। आपको क्या लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महागठबंधन एक साथ है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।